नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। 2 सेट में 50-50 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें अब 101 से हम लोग शुरुआत करेंगे जो 175 तक जाएगा। इसमें ये सभी प्रश्न NCERT 8 क्लास का है। अब 101 विश्व में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भारत के किस स्थान पर है? देखिए, सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, असम, ये सभी जगह झुग्गी बस्ती है। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी मुंबई में है। मुंबई के धारावी में यह स्थित है। उत्तर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग को अधिकृत नीति में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें सबसे सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि भारत में एक संविधान सभा की गठन हो। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। जबकि सबसे पहले व्यक्ति पर्सन के रूप में देखा जाए तो MN रॉय थे, लेकिन MN रॉय उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर सी। 103 संविधान सभा गठन करने से संबंधित समिति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय रूल कहती है कि जब किसी देश पर किसी देश की शासन होती है तो वहाँ पर एक संविधान सत्ता हस्तांतरित करने के बाद एक संविधान सभा गठन करने का भी पहल होना चाहिए। उसके बाद ही देश से शासन व्यवस्था को आप हटा सकते हैं। तो इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल का 3 वरिष्ठ सदस्य आए थे। उसमें AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और रस्टरफोर्ड क्रिप्स थे। पैथिक लॉरेंस साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। रस्टरफोर्ड क्रिप्स का इससे कोई संबंध नहीं है। तो कौन शामिल नहीं था? तो D शामिल नहीं था और तीनों शामिल था। रस्टरफोर्ड क्रिप्स के बारे में पता होगा कि इस मिशन में आने वाला यह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने दोबारा भारत आए थे। यानी इस मिशन का यह एकमात्र सदस्य दोबारा भारत में आए थे। वो रस्टरफोर्ड क्रिप्स 1942 में भी आया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत की आज़ादी के समय 104 नंबर, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन भारत का प्रधानमंत्री कौन था? वो क्लीमेंट एटली थे। उत्तर सी। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। तो यह क्लीमेंट एटली था। नेपाल जब राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को वास्तविक रूप से स्थापित किया तो वह वास्तविक रूप से 2008 में हुआ था। इसमें राजतंत्र ज्ञानेंद्र राजा जो थे उसी के साथ कुछ राजनीतिक दल जो माओवादी संगठन से जुड़े थे, जो प्रचंड दहल साहब थे, उसमें काफ़ी एक गृहयुद्ध का वातावरण कायम हुआ। तो वहाँ पर एक लोकतंत्र राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र लाने के बाद 2008 में किया गया। उत्तर डी। 106 नेपाल अपने नवीन संविधान का निर्माण कब किया? नेपाल अपने नवीन संविधान का निर्माण 2015 में किया था। उत्तर सी। संविधान का मूल उद्देश्य क्या होता है? यानी किसी भी देश की संविधान का उद्देश्य होता है कि समाज की मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करें, उसको एक न्याय स्थापित किया जा सके, राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर रूप से कायम करें, स्वयं को अपने आप से बचाना भी बात थी। तो यहाँ पर 107 का उत्तर होता है डी, उपयुक्त सभी। स्वयं को भी अपने आप को बचाना, जिसमें से एक बात देखिए कि जीवन के मोड़ पर बहुत आदमी उब जाते हैं, वो सुसाइड करने की भी बात करते हैं। तो यह चीज़ भी असंवैधानिक कार्य है, विचार भी असंवैधानिक कार्य है। इसलिए यहाँ पर उत्तर सी आएगा, जिससे ये काम संविधान का उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरात्मा भी कहलाता है? अंतरात्मा के रूप में, ये मौलिक अधिकार के रूप में है। यह मौलिक अधिकार यानी बी कहलाता है। तो यह बी के रूप में स्थापित होता है। यहाँ पर उत्तर 108 का बी आया। 109 नंबर, भारत में धर्मनिरपेक्षता स्थापित किया गया है। आप किस रूप में कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता स्थापित हुआ है? इसमें है धर्म को व्यक्ति से अलग रखना। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। यह चीज़ नहीं आएगा।
प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से जोड़ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की आज़ादी है। धर्म को राज से अलग रखना, ये बी उत्तर आएगा, जो इसका तार्किक उत्तर आता है। महात्मा गांधी ने भी राज्य को धर्म से जोड़ा। मैकियावेली राज्य को धर्म से अलग किया, यानी राजनीति से धर्म को अलग किया। भारत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के कारण अपने उद्देश्यों का निर्धारित करते हुए किन बातों पर विशेष ध्यान देता है? 10 का इसमें पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। भारत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के कारण अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हुए किन बातों पर विशेष ध्यान देता है? एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरी धार्मिक समुदाय को दबाने का कार्य नहीं कर सकता। एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को दबाने का कार्य नहीं कर सकता। राज किसी धर्म को रोक नहीं सकता और न ही किसी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता। ये सभी हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता स्वरूप को दर्शाता है, इसलिए उत्तर आता है डी। 111। किस देश के सरकारी स्कूल में बच्चों की वफादारी की शपथ लेना पड़ता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन ये शपथ लेने की प्रक्रिया वहाँ है और ये विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जो अमेरिका में है। उत्तर ए। किस वर्ष अब 112 किस वर्ष लोकसभा के चुनाव में संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? वह 2004 में संपूर्ण भारत में लोकसभा में किया गया था, जबकि केरल के परूर में ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ अति संवेदनशील विधुओं पर इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2004 में पूरी भारत में लागू किया गया। उत्तर बी। 113 भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करता है? पहले एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब भारत में बैलेट पेपर बनता था तो 8000 टन कागज़ लगता था। लगभग 1.50 लाख पेड़ की कटनी करनी पड़ती थी। इससे अब ईवीएम से इतनी पेड़ की कटनी भी बच गई। 113 भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करता है? देखिए, जनता खुद ही अपने आप में बहुवचन है, लेकिन जनता आपस में मिलकर तो समूह में जब कलेक्ट होती है तो समूह द्वारा ही निर्वाचन की व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की गठन होता है। यदि जनता का समूह नहीं होता उत्तर, तब जनता था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो नज़दीकी उत्तर को लगाना होता है। 113 का बी। भारत में कार्यपालिका का चुनाव कौन करता है? 114 कार्यपालिका का चुनाव कौन करता है? देखिए, लोकसभा पर ही हमारा सरकार दायित्व होती है। लोकसभा डिजॉल्व तो सरकार भी डिजॉल्व, तो लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता हमारे देश में कार्यपालिका की गठन होती है। तो उत्तर बी। केंद्रीय सचिवालय किस इमारत में चलती है? 115 केंद्रीय इमारत किस इमारत में चलती है? साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, इसलिए उत्तर आता है सी में। 116 राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233 राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य इन प्रेजेंट टाइम होते हैं, जबकि 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। कुल मिला के वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में सदस्य हैं तो 245 हैं वर्तमान में, अधिकतम हो सकते हैं तब 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर 233 हैं वर्तमान में। उत्तर ए। 117 जालियांवाला बाग में जनता की सभा हुई, इस सभा का मूल कारण क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, इसी के विरोध में किया गया था। ये 10 अप्रैल को 1919 को ये गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग कांड 14 तारीख को हुआ था। यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया। ऐसा था, घरेलू हिंसा एक्ट में महिलाओं की भी लंबी मांग होती रही। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति राज्यसभा को यह सौंपा गया था कि घरेलू हिंसा कानून के संदर्भ में एक रिपोर्ट करें।
2005 में महिला की अधिकांश मांग को स्वीकार कर लिया। जो महिला इस चीज़ को प्रस्ताव रखी कि घरेलू हिंसा के भीतर में महिलाएं आ रही है और क्या क्या मांग था, सभी को स्वीकार कर लिया, जो अब के कानून बन गया। 2006 में महिला सुरक्षा कानून बनाया गया। तो यहाँ पर उत्तर आता है सी, जहाँ घरेलू हिंसा कानून 2005 में तमाम बात को इसमें जिक्र कर दिया गया। उत्तर आया यहाँ पर सी। 119 संसद द्वारा पारित किस कानून को सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करके कानून को रद्द कर सकती है? 119 का उत्तर आता है सी, संविधान के मूलभूत ढांचा का यदि उल्लंघन होता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अधिकृत रखता है। यदि कानून तर्कयुक्त ना हो तो संसद ही डिसाइड कर लेती है। रूढ़िवादी कानून हो जाएगी तो ऑलरेडी यह चीज़ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। तो मूलभूत ढांचा इसका विधितः उत्तर होगा, उत्तर सी। सर्वोच्च न्यायालय 120 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। यह संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में कार्य करती थी। इसे सर्वोच्च न्यायालय के अपने भवन में कब हस्तांतरित किया गया? 20 का उत्तर आता है डी, 1958 में इसको शिफ्ट किया गया, जो वर्तमान में पंजाब भारत में साझा उच्च न्यायालय किस राज्यों का है? पंजाब और हरियाणा का भी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसका गुवाहाटी में है। विपरीत सभी 122 का डी आ जाएगा। 123 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने बचाव के लिए वकील रख सकता है? बचाव के लिए वकील रखेगा अनुच्छेद 22 के तहत। बी, 21 में जीवन का अधिकार है, 23 में मानव का क्रय विक्रय बलात्श्रम बेकार कोई किसी से नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 19 जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन बनाना, भारत के किसी भाग में आना जाना, बसना और जीविकोपार्जन है। इस अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम है, जिसके भीतर आप अपने बचाव में वकील को रख सकते हैं, जो वकील आपको दलील देगा। 124 अनुच्छेद 22 के तहत फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है? फौजदारी उसमें है कि गिरफ्तारी के कारण को जानना। ये बात तो है, उस व्यक्ति को भी है कि किस कारण से मुझे गिरफ्तारी किया गया है, नहीं तो वह जमानत मिलने के बाद भी वह अदालत से जान सकता है। गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार की दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार एक मानवाधिकार है, यह है अधिकार। इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता है। यदि कोई इकबालिया बयान किसी एक व्यक्ति का बयान है, वह अलग बोल रहा, तो बयान को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोई भी अदालत नहीं मानती है। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक या किसी महिला को सवाल पूछने के लिए थाना में नहीं बुला सकता है, पुलिस को खुद उसके पास जाना होगा। तो कहता है प्राप्त नहीं है, तो डी अधिकार नहीं है। ए, बी, सी तीनों प्राप्त है। संज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है? पुलिस जब किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, ये कर सकता है। उस स्थिति में कर सकता है जबकि 22 का सी कहता है जब लगता है कि सिचुएशन ये व्यक्ति खराब करने वाला है, चुनाव का समय है तो बूथ लूटने वाला है, इससे हिंसा बढ़ने की संभावना है, तो संज्ञेय अपराध में बिना अदालत की अनुमति के बिना भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उत्तर ए। भारत के किस राज्य में जनजाति समूह भारत के किस राज्य में जनजाति समूह सबसे अधिक है? यानी जनजाति की जो संख्या है उसकी प्रजाति का वो सबसे अधिक है, वह आपके उड़ीसा में है। जबकि सभी राज्य जनजाति वाला है, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, उड़ीसा सभी है, लेकिन उड़ीसा में सबसे अधिक आपका है। उत्तर आता है डी। किस समिति की सिफारिश है कि मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति के समान है? मनमोहन सरकार ने इस पर न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर
कमेटी गठन किया था या इसी कमेटी के संदर्भ में ये रिपोर्ट है? उत्तर ए। भारतीय 128 भारतीय रेल लगभग कितनी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? कभी कभी इस प्रकार से रेल के संदर्भ में क्वेश्चन आती रही। जैसे बीपीएससी में दिया था कि बिहार का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन बंगाल की सीमा से कौन टच करता है, तो इसी प्रकार से एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एक यूनिक लगा था कि 128 का लगभग 65 लाख व्यक्ति को ये ढोने का काम करता है। 129 है, उत्तर आया डी। 129 है, सर्वोच्च न्यायालय में किस वाद में निर्णय लिया गया कि जीवन का अधिकार के दायरे में प्रदूषण मुक्त वायु और जल जीवन के अधिकार में शामिल है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है? यह सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का ही मामला है, जो 1991 में यह दिया गया था। उत्तर ए आता है। जबकि परमानंद बनाम बिहार राज्य का मामला था, यदि पुलिस की गोली से यदि कोई व्यक्ति जख्मी आ जाता है या बीमार है तो उसकी इलाज होना चाहिए, उसके बाद जेल भेजना चाहिए। कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश के मामला में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि संक्रमित कोई महिला होती है, जैसे एड्स वगैरह का शिकार है, उस महिला को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जीविकोपार्जन के दायरे में तस्करी, मादक पदार्थ, अन्य नशीली पदार्थ नहीं आता है। इसलिए 21 से संबंधित यह सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 130 मानव संसाधन का आशय क्या होता है? मानव संसाधन का अर्थ होता है कि लोगों की संख्या, लोगों की मानसिक योग्यता, लोगों की शारीरिक योग्यता, ये सभी इस संसाधन में आ जाएंगे। यदि कोई देश है और वो देश में मानव संसाधन युवा पर निर्भर करता है, इसीलिए यह संसाधन सभी संसाधनों से जोड़ के रख सकता है। यह सभी चीज़ आ जाती है मानव संसाधन में। कोई भी देश यह निर्भर करता है कि यह योग्यता और क्षमता हमारे जनता में कितना है जो किसी प्रकार की काम करने में सक्षम है। 131 भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में कौन सी संसाधन होती है ताकि देश समृद्धि कारक हो सके? उसमें सबसे बड़ा मूल्यवान मानव संसाधन होता है। मानव संसाधन से हम जल संसाधन को जोड़ सकते हैं, कृषि संसाधन से जोड़ सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन से जोड़ सकते हैं, तो संसाधन की समृद्धता हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है मानव संसाधन। यदि मानव ही नहीं रहेगा तो किसी संसाधन का प्रयोग भी नहीं है। 132 सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत के दायरे में है और क्या हो सकता है? उसमें आता है मानव जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना। यह है विज्ञानवाद पर भारतीय संविधान भी बल देता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण, यह भी सही है। समुदाय को पर्यावरण की देखभाल योग्य बनाना, उपयुक्त सभी। उत्तर आता है डी। निम्नलिखित में से कौन से मानव निर्मित संसाधन है मानव द्वारा कौन सी संसाधन को बनाया गया? उष्णकटिबंधीय झरने का जल, ग्लेशियर्स तो प्रकृति प्रदत्त है। कैंसर के उपचार की औषधि मानव द्वारा ही बनाई गई है। उत्तर ए। 134 कितने प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र पर निवास है? वो 90% है। उत्तर ए। औलवन जल कितनी मात्रा में उपस्थित है? 135 का ये सी है, 70% यहाँ पर उत्तर आएगा। 135 का सी आएगा, 2.7। यहाँ पर उत्तर 134 का ए था, 135 का सी, 2.7%। वैसे भी पीने की पानी कम है, पानी संरक्षण की आवश्यकता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ सालों भर नदियाँ पानी लेकर चलती है। जब संसद की 50वीं सालगिरह स्वतंत्रता दिवस का मनाया जा रहा था, तो इस पर संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था कि पानी की बचाव किया जाए। 136 किस पेड़ पर कीट पालन कर रेशम प्राप्त होता है? ये शहतूत के पेड़ पर होता है। इस पर रेशम नहीं शेष पर पालन नहीं हो सकता। शहतूत के पेड़ पर ही कीट का पालन हो सकता है। विश्व का 137 विश्व के कौन सा देश टीन उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी की बात है तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये क्रम में है। उपयुक्त सभी। उत्तर डी। विश्व के किस देश में अब तक खनिज ज्ञात नहीं हुआ?
खनिज मिला ही नहीं अभी तक है। आगे हो सकता है मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। वह देश का एकमात्र है स्विट्जरलैंड। 139, विश्व का प्राचीनतम साइल किस देश में है? वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में खासकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कभी क्वेश्चन नज़दीकी घुमाता है तो दिशा भी दे देता है, पश्चिम, उत्तर, पूर्वी, तो यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तर बी। 140, विश्व के उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए ब्राज़ील है। विश्व के अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? 141 का डी, अवरक सबसे अधिक भारत में होता है, और भारत में भी सबसे अधिक बिहार में होता है, और बिहार में नवादा में। निम्नलिखित में कौन सा देश नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? 42 का सी, वो भारत है। भारत सबसे अधिक नमक, जबकि पाकिस्तान में नमक का देश विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही चला गया था नमक का भार, लेकिन अभी नमक के क्षेत्र में भारत सबसे बेहतरीन यानी नंबर 1 पर चल रहा है। 143, विश्व का प्रथम पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में, उत्तर बी। विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ए फ्रांस में या फ्रांस में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 145 का शी, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, फल सब्जी, यहाँ विटीकल्चर सही नहीं मिला। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर है, जबकि इसमें दिया है सब्जी तथा फूल उत्पादन, सुमेलित यही नहीं है, उत्तर सी। लाल क्रांति मांस उत्पादन सही है, तो विटीकल्चर यहाँ उत्तर होगा सी। चावल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, तो इसमें सबसे एक सही तर्क से भी देखिए कि अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता कहता है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है तो आप पहला एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का आहार है, अधिक आर्द्रता उसमें चाहिए, वर्षा की पानी की आवश्यकता यानी जल की आवश्यकता अधिक होती है। चीन सबसे अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आवश्यकता होती है, तो यही बी उत्तर इसका नहीं होगा। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अनुकूल जलवायु दशा में 3 फसली होता है, ये भी सही है, इसलिए उत्तर आता है बी। जी मिलेट के संदर्भ में विचार करें कि कौन गलत है। जी मिलेट एक तो कम उर्वर ज़मीन में भी इसका उत्पादन आप कर सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक जी मिलेट का जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। विश्व का 17% जी मिलेट उत्पादन होता है। इसमें मरुआ इसके मुख्य ज्वार, मक्का, ये सब मोटे अनाज के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आता है आपका डी, अधिक उत्पादन होता है, ये नहीं, ऊपर का सभी होता है। सिर्फ भारत ज्वार, बाजरा, रागी अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, बलुई मृदा में होता है। कमज़ोर भूमि में भी आप जी मिलेट की खेती कर सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को रात्रिकालीन समय में हुआ। इससे निकलने वाली गैस कौन थी? 148 में देखिए कि बारीकी से क्वेश्चन एनसीईआरटी ने उठाया था। इसमें हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड भी किया था, इसलिए दोनों उत्तर होगा, आता है उत्तर शी। 149, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 149 इसमें आता है अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर डी। 150, जन्मदर निर्धारित किया जाता है 1000 व्यक्ति पर जीवित बच्चों की जन्म संख्या, उत्तर बी, उत्तर आएगा बी। बायोगैस के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। 151, बायोगैस के संदर्भ में जीव जंतु अवशिष्ट पदार्थ से गैस ईंधन बनाया जाता है, जैविक खाद का उत्पादन होता है, भारत की भूमि को बंजरता से रोका भी जा सकता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, खाना पकाने विद्युत उत्पादन के साथ सर्वोत्तम ईंधन की प्राप्ति होती है, ये सभी प्राप्त होता है, उत्तर आता है डी। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? 152, सुनहरा रेशा
पटसन को कहा जाता है। 52 का शी। सनराइज उद्योग में शामिल है। 53 का डी, सॉरी 153 का डी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान, इस सभी का भी वर्तमान में काफ़ी व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, और ये उम्दा उद्योग है जो भारत अभी इस दिशा में काफ़ी आगे भी चल रहा है। 153 का डी। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी के समय में हुआ था, 1985 में हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन राजीव गांधी सरकार, उत्तर सी। 155 कॉफ़ी की खोज किसने किया था? कॉफ़ी की खोज काल्दी ने किया था। जबकि ये काल्दी जो खोज किया था, एक बकरी चराने गया था और वहाँ बकरी जब हरकत कुछ कर रहा था तो एक पौधे को देखा, और पौधे को जब देखा तो उसको और खाया तो उसकी अलग स्वाद मिला, तो वहीं से कॉफ़ी की खोज चल पड़ी। 850 ईस्वी पूर्व में अरबवासी थे और ये अरब के रहने वाले थे काल्दी। 156 जलवाष्प पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक होता है? तो काफ़ी नज़दीकी उत्तर दिया है, ये उत्तर डी होता है। 8 किलोमीटर तक आप वायुमंडल में जलवाष्प देख सकते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? 57 का बी, अफ्रीका को कहा जाता है। नील नदी पर बसे बड़े शहर का शहर कौन सा है? यह है बड़े शहर काहिरा है। इस दिए गए में से सबसे बड़ा शहर काहिरा है, उत्तर ए। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में है, और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गमित होता है। 160 यूरोप महाद्वीप का जक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। जक्शन मिस्र। वनी का देश निम्नलिखित में किस देश को, वनों का देश निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? 161 का उत्तर आता है बी, कांगो को कहा जाता है। विश्व, जबकि ओजोन की पट्टी, ऑक्सीजन की पट्टी वाला देश ब्राज़ील को कहा जाता है, और वनों का देश कांगो को कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? कांगो, उत्तर ए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व विख्यात सोने की खान कहाँ पर मिला है? कालगुरली में और पुलगाल्डी दोनों स्थान पर मिला, इसलिए उत्तर कहता है ए और बी दोनों, इसलिए उत्तर सी आता है। 164 अंटार्कटिका की भूमि किस महासागर से घिरी हुई है? 164 का डी, ये सभी से घिरा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी से घिरा है। उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। 165 ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल कितने देश हैं? यह महादेश विश्व की सबसे छोटा महादेश है। यह अतः ऑस्ट्रेलिया महादेश में 22 देश। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का शोध संस्थान समुद्र स्थान का नाम नहीं है। इसमें दक्षिण गंगोत्री, मैत्री 1989, दक्षिण गंगोत्री 1983 में लाया गया था। यहाँ पर डी नहीं है, गंगा नाम से नहीं है। दक्षिण गंगोत्री लगभग अब ध्वस्त की स्थिति में आ गया है। 167 फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? हॉलीवुड ए, लॉस एंजल्स में, उत्तर ए। सैन फ्रांसिस्को का कौन सा क्षेत्र सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? ए, सिलिकॉन वैली। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा शिकागो में है। सी, शिकागो अमेरिका में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको ये तो भारत में ही उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर स्थित है? ए, ओंटारियो।
170 का ए। ओंटारियो जो कि कनाडा में है। हेमस्टिक जो बी वाला है वो यूएस में है, वो सोना के लिए है। मिसावी खान जो है सी जो विकल्प है उसमें लोहा उत्पादन होता है। और एरिजोना तांबा के लिए। फिर से एक बार, ओंटारियो जो कि कनाडा में है, यहाँ पर सोने की खान है। हेमस्टक जो यूएस में है, जो सोना के लिए जाना जाता है। मिसावी खान लोहा के लिए है। एरिजोना तांबा के लिए। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? डी, ब्राज़ील में होता है। विषुवत रेखा की कौन सी नदी 2 बार काट कर निकलती है? कांगो नदी 2 बार काट कर निकलती है। विश्व की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए, लिम्पोपो, ये 2 बार काटती है। विश्व की सबसे बड़ी 173 हो गया, 174। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह किस रेगिस्तान में पाया जाता है? बी, सहारा, अफ्रीका में ही सहारा है, ये वहाँ पर पाया जाता है। 175। बड़े बड़े तटबंध बनाकर उत्तरी सागर के तट पर कौन सा देश समुद्र से भूमि प्राप्त किया है? बड़ा बड़ा तटबंध बना लिया और समुद्र क्षेत्र को अधिग्रहण किया, वह है नीदरलैंड ऐसा देश है। इस बाद 8th क्लास में अब आपका साइंस रह गया है, तो साइंस को हम लोग अब किसी दूसरा दिन तीसरे सेट में हम इसको डालेंगे। शनिवार को हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें इसको डाल दिया जाएगा। इस बीच में 7th क्लास का हम मानविकी पेपर जो है उसको डालने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। यह एक ऐसा एनसीईआरटी की तर्कयुक्त प्रश्न होता है जो सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इत्मीनान से उसको अभ्यास करने का प्रयास करते रहिएगा। धन्यवाद।